हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ई एम आर एक्स बाई श्याम। एंड भाई मैं सॉरी हूँ यार कि मैं डेली वीडियो वगैरह अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। उसके पीछे एक दो रीज़न है यार। रीज़न नंबर वन कि भाई इसका अभी तक रिजल्ट आया नहीं है टीयर वन का, तो उससे क्लियर वे मिल नहीं पा रहा है कि आगे प्रिपरेशन करें या नहीं करें। एंड सेकंड के मेरे एक दो पेपर और हैं, इसमें इंग्लिश एंड जीके वगैरह आएगी, तो मैं इंग्लिश वगैरह डेली इंग्लिश की मीनिंग्स वगैरह जो होती हैं उन्हें डेली लिख लिख के याद कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इंग्लिश एंड जीके पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ फिलहाल। चलिए इन सब चीज़ों को छोड़ते हैं। सबसे पहले ईएमआरएस की बात करते हैं। तो मैं पाइथन वगैरह इसमें कंप्लीट कर चुका हूँ। एंड पाइथन की मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है अपने चैनल पे, जिससे है ये क्या कि आप जिसमें मैंने एक दो वीडियो अपलोड भी कर दी हैं। लगभग पाइथन की प्लेलिस्ट में 3 वीडियो मैंने अपलोड भी कर दी हैं। एंड उसमें हम डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं, 20 क्वेश्चंस पाइथन के। अभी तो हम थोड़े ईजी एंड मॉडरेट लेवल के कर रहे हैं, धीरे धीरे इनका लेवल भी इंक्रीज करेंगे। इस प्लेलिस्ट को आप फॉलो जरूर कर लें। एंड मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन कौन से रिसोर्स यूज कर रहा हूँ अपनी प्रिपरेशन में ईएमआरएस की सीएस में। सबसे पहले ये बुक है मेरी लेटेस्ट पाइथन की। तो इससे जैसे मैं पाइथन वगैरह कंप्लीट तो कर चुका हूँ, तो अब भाई डेली प्रैक्टिस वगैरह भी तो चाहिए करने के लिए। तो मैं इसमें से डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, हर चैप्टर के बाद पीछे प्रैक्टिस वगैरह क्वेश्चंस भी दे रखे हैं इसमें। तो मैं डेली इनमें से रन कर करके देख रहा हूँ, जिससे कि भाई पाइथन कैसे वर्क करती है समझ में आ जाए। थोड़े बहुत इनसे देखता हूँ, थोड़े बहुत ऑनलाइन भी देखता हूँ। एंड मैं ऐसा करा करूँगा अब, इनके भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह आपको डेली पाइथन की प्लेलिस्ट में जो मैंने बना रखी है तो उसमें इसके भी क्वेश्चन करा दिया करूँगा। थोड़े ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है पर अच्छे क्वेश्चन हैं। अब ये यार आ सकते हैं या तो एमसीक्यू में या वैसे आ सकते हैं। एंड सेकंड बुक है मेरे पे ये KVS NVS की पीजीटी कंप्यूटर साइंस की। जब मैंने कंप्यूटर साइंस का मैंने पेपर दिया था एक और DSSB का, तब मैंने ये बुक परचेज़ की थी। एंड जनरली जो कंप्यूटर साइंस में कोर सब्जेक्ट जो जो होते हैं वो सारे इसमें हैं। एंड जो इस पता है कि भाई अच्छा खासा सिलेबस भी है, तो सोच रहा हूँ मैं अब पाइथन के साथ साथ हम नेक्स्ट चैप्टर भी चालू करें। तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, चैप्टर 2। तो आज से मैंने ये स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ कि भाई इसको भी स्टार्ट करते हैं साथ साथ में। टाइम अगर हम पे ज़्यादा है नहीं, भाई 1 महीना में लास्ट मिलेगा, कुछ दिनों में टीयर वन का रिजल्ट भी आ जाएगा, तो मैं इसको भी स्टार्ट कर दिया है। एंड मैंने कुछ नोट्स वगैरह भी बनाए थे जब मैंने अपना प्रीवियस पेपर दिया था DSCB का। तो ये मेरे 3-4 नोटबुक्स हैं जिसमें मैंने अपने नोट्स बनाए थे, आपको एक एक साथ शेयर करता हूँ एक करके। सबसे पहले ये ग्रीन कलर की बुक है जिसमें हमारे कुछ चैप्टर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर आर्किटेक्चर या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर नेटवर्क या ग्राफ थ्योरी, ये चैप्टर्स वगैरह मैं इसमें कंप्लीट कर ली है। एंड मैंने अपने आप नोट्स भी बनाए थे, बट वही है मैंने ये थोड़े ना ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ज़्यादा बनाए थे, इतना डिस्क्रिप्टिव के हिसाब से नहीं बनाए थे, यानी कि डेफिनेशन वगैरह थे कुछ लिखी नहीं थी मैंने। बट ये कि हाँ क्या आपको कोर सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा कि भाई जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है तो क्या क्या मेन मेन सब्जेक्ट है, क्या क्या टॉपिक्स हैं मेन मेन, वो मैंने सारे इसमें कवर कर लिए थे। जो क्योंकि मैंने DSSB का जो पेपर दिया था उसमें जनरली ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। तो ये हमारा पहली है। एंड दूसरी जो थी मैंने जितनी भी जैसे डेटाबेस से जो रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट थे ना, डेटाबेस क्या है मुझे नहीं पता है कि भाई डेटाबेस में दो ही आते हैं, RDMS या एंटिटी रिलेशन वाले या डेटा एल्गो जितनी भी हैं। तो वो इसकी मैं एक अलग नोटबुक बना ली थी जिसमें मैं केवल डेटाबेस से रिलेटेड जितने भी चैप्टर थे वो सारे मैंने इसमें कवर कर लिए थे। एंड फिर बचता है तीसरा पार्ट हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जैसे C, पाइथन, जावा, HTML। इसके लिए मैंने एक अलग से नोटबुक बनाई थी जिसमें केवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही वो था। तो जैसे C है तो C लैंग्वेज के हैं ये। एंड जो मैंने जो पाइथन जो स्टार्ट की थी वो भी मैंने इसी में लिखे थे, जितने भी मैंने नोट्स बना बनाए थे। एंड भाई नोट अपने प्रॉपर बनाइए जिससे केवल यही आपके यूज में आएंगे जब आप पेपर के Tier 2 नज़दीक होगा। तो ये जितने भी नोट्स थे मैंने ये इसमें वो थे। एंड फोर्थ है मैंने एक नई नोटबुक बनाई है जो कि ईएमआरएस के लिए है, ईएमआरएस की Tier 2 के लिए। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार डेली जैसे आज से मैं ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इस सिस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं जैसे कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर या वो, तो मैं इनको डेली एक पेज में लिख रहा हूँ। अब A4 पेज है ये, तो जनरली A4 पेज में एक पेज में एक क्वेश्चन 4 नंबर का इनफ है। तो आई अब हमें कुछ रामायण तो लिखनी नहीं है कि भाई जैसे हमने बोर्ड के पेपर में पे कॉपी भरी है एंड उससे हो जाए, ऐसा तो है नहीं। केवल जो मेन मेन चीज़ है वही लिखनी है, जो कंटेंट चाहिए टीचर को। तो इसलिए मैं अब डेली इसमें क्वेश्चन वगैरह लिखा करूँगा जिससे हमें आदत हो जाएगी कि भाई हमें कैसे क्वेश्चन लिखना है। एंड ज़्यादा मैं दिमाग पे फिर इतना जोर भी नहीं डालना पड़ेगा जब पेपर है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर एंड टाइप्स, एंड क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स फंक्शन। तो जो मेन मेन टॉपिक्स हैं, मेन मेन सब हेडिंग है, वही मैंने लिखी है। जैसे व्हाट इज कर्नल एंड कर्नल के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, है ना। एंड ये कुछ क्वेश्चन हैं 3-4 जो मैंने आज लिखे थे, तो उन्हें भाई लिखने से फ़ायदा ही रह जाएगा क्योंकि डेली लिखने से ही पता चलेगा। एंड मेरे पास भी कुछ और भी नोटबुक्स हैं, उन्हें मैं किसी और वीडियो में शेयर करूँगा आपके साथ,
जो मैंने BCA वगैरह में थे तब मैंने परचेज वगैरह की थी। जैसे एक नोटबुक है मेरे पे, स्टार्टिंग में जो नोटबुक थी मैंने यही बनाई थी, बट बाद में जब मैं जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जो थे ना, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या जितनी भी हमारी एलो वगैरह कैसे बन करती है, इसी में बनाए थे मैंने। बट जब मुझे देखा यार ये तो बहुत छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि अच्छा खासा सिलेबस है हमारा, कंप्यूटर साइंस का वास्ट सिलेबस है, तो फिर मैंने अलग अलग नोटबुक बनाई थी, पर कुछ टॉपिक्स हमारे इसमें भी हैं। तो ये मेरे कुछ नोटबुक्स हैं एंड कुछ टॉपिक्स एंड कुछ बुक्स वगैरह हैं जो मैंने आपके साथ आज शेयर करी है। हालांकि कुछ बुक्स और हैं मेरे पे जिन्हें मैं किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। एंड अब मैं सोच रहा हूँ कि यार कि आज से हम ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो जो मेन हेडिंग है या मेन टाइप्स हैं या कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो आपके साथ डेली इस वीडियो में शेयर करता चला जाऊँगा कि भाई जैसे मैंने आज ये 3-4 क्वेश्चन लिखे ये वाले, एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन से लिखता हूँ। जनरली एक चैप्टर से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन बन जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम से 10 से 12 क्वेश्चन बन जाएंगे आराम से कि कैसे कैसे डिस्क्रिप्टिव लिखने हैं हमें। अब बुक से ये हो जाता है कि यार थोड़ा हमें डेफिनेशंस किस हिसाब से होती हैं वही लिखनी है। साथ में इसमें एंड में MCQ वगैरह भी हैं जो आपके साथ में शेयर करूँगा। इसके लिए आप इस मेरी प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करना है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।